किडनी रोग के लिए आयुर्वेद की तरफ आना क्यों ज़रूरी है? क्या आयुर्वेद किडनी के रोग का इलाज करने में पूरी तरह सक्षम है? क्यों डॉक्टर दर्शंस का इलाज दूसरे ट्रीटमेंट से भिन्न है और कैसे डॉक्टर दर्शंस का इलाज हम शुरू कर सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब देने की आज हम कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर दर्शंस के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है और हमें उम्मीद है कि आप अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये जानकारी आपके आसपास के किडनी के रोगियों को मौत के मुंह में जाने से बचा सकती है। दोस्तों, आयुर्वेद की तरफ आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एलोपैथी में केवल सिम्प्टोमेटिकल ट्रीटमेंट होता है, सिम्टम्स को ही देखा जाता है या फिर डायलिसिस के लिए बोला जाता है बाद में, और फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट। तो इससे पेशेंट की जो उम्र है, जो आयु है, वो उसमें बहुत ज़्यादा जोखिम रहता है। वो उसमें हम कह नहीं सकते कि पेशेंट कितनी देर जिएगा और कितना सर्वाइव करेगा। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद में हम उसके सेल्फ मैकेनिज्म को ठीक करते हैं बॉडी के। वो पानी से हम अब खुद का जो किडनी है वो एक स्मार्ट किडनी है, उसको पता है क्या चीज़ हमें रोक कर रखनी है शरीर में, क्या बाहर निकालना है। लेकिन डायलिसिस में ऐसा नहीं होता। वो बहुत सारी ज़रूरी जो तत्व होते हैं वो भी बाहर जाते हैं और धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद पेशाब जो है वो रुक जाता है और शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम हो जाती है, जिससे पेशेंट की आयु, उम्र, उसके ऊपर असर पड़ता है। जब इम्यूनिटी कम होती है तो आयु काफ़ी कम हो जाती है। डायलिसिस का पेशेंट बहुत ज़्यादा देर तक फिर वो अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन आयुर्वेद में जैसे पानी के थ्रू, जैसे पानी हर चीज़ को साफ़ करता है, कुदरत ने जो हमें दिया है, तो जो सेल्फ मैकेनिज्म है वो ठीक होता है। किडनी अगर हम टाइमली आ जाते हैं तो किडनी बहुत जल्दी रिवाइव होती है। वो अपने जो उसका मैकेनिज्म है वो स्टिमुलेट होकर वो ठीक होता है और किडनी खुद, जो हमारी जो स्मार्ट किडनी है, वो उसको पता है क्या हमने बाहर निकालना है, वो अपना कार्य ठीक करती है, जिससे रोगी की आयु बढ़ती है और उसको इस रोग से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इसके लिए आयुर्वेद शास्त्रों में बहुत सारी हर्ब्स मेंशन की हुई है पहले से ही, जो कि हमारी किडनी को, हमारी यूरिनरी सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं। दोस्तों, आयुर्वेद किडनी के रोग के इलाज में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हमें ये करनी चाहिए कि पेशेंट टाइमली आए, अपना समय मत गवाए। क्योंकि आयुर्वेदिक शास्त्र में जब इंसान को पैदा किया ब्रह्मा जी ने, या सृष्टि की जब रचना हुई, तो आयुर्वेद शास्त्र को भी पहले से ही रचा गया और उसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स की रचना हुई जो मेडिसिनल प्लांट्स थे, जिससे जो हमारे बॉडी के प्रत्येक अंदर वाले जो ऑर्गन्स हैं और जो बाहर वाले ऑर्गन्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उन सब के लिए अलग अलग प्लांट्स की रचना हुई। और किडनी के लिए भी ऐसे प्लांट्स हैं जो किडनी को स्टिमुलेट करते हैं। इसमें बहुत सारे शास्त्रीय योग हैं। इसमें मैं कुछ नाम लूँगा, जैसे चंद्रप्रभावती है, गोक्षरादि गूगल है, और बहुत सारी हर्ब्स हैं। गोखरू है, पुनर्नवा है, कासनी है, वरुण है, और भी बहुत सारी हर्ब्स हैं जिनकी भावना दे करके, जिसको प्रोसेस करके हम एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के तरफ जब पेशेंट आता है हमारे पास, बहुत जगह जगह से इलाज करवा कर जो पेशेंट आते हैं, दो तरह के पेशेंट आते हैं, क्रॉनिक स्टेज वाले और एक्यूट स्टेज वाले। जो तो एक्यूट स्टेज वाले पेशेंट होते हैं वो बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। उनको हम बोलते हैं कि पहले आप टेस्ट करवा लो, 15 दिन की मेडिसिन देते हैं। 15 दिन के बाद जब वो खुद ही रिजल्ट उनको जो मिलने शुरू हो जाते हैं, और 15 दिन के अंदर जब वो टेस्ट करवाते हैं उनको रिजल्ट्स का पता चल जाता है। दूसरे पेशेंट आते हैं जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं, वो या तो डायलिसिस करवा रहे होते हैं, उनको ये होता है कि हमारा डायलिसिस किसी तरह से बंद हो जाए। उसमें हम देखते हैं कि अगर पेशेंट जिसको पेशाब आ रहा है, तो वो पेशेंट का डायलिसिस 99% हमें विश्वास होता है कि बंद हो जाएगा, क्योंकि यूरिन उसको आ रहा होता है। हम किडनी को स्टिमुलेट करते हैं, किडनी जो है वो यूरिन की क्वालिटी थोड़ी बेटर हो जाती है, जिससे पेशेंट को डायलिसिस नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ें बाहर निकालनी ज़रूरी है, किडनी वो निकालना शुरू कर देती है, सपोर्ट करती है बॉडी की, और पेशेंट का डायलिसिस जो है बंद हो जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको यूरिन बंद हो जाता है बिल्कुल, तो ऐसे पेशेंट के लिए हम कोशिश करते हैं कि यूरिन उनका आ जाए, शुरू हो जाए। कुछ टाइम देते हैं, कुछ पीरियड उनको, कि आप 1 महीना या 1.5 महीना मेडिसिन खिलाइए। अगर यूरिन बढ़ गया तो आपका ट्रीटमेंट आगे चलेगा। हम पेशेंट को क्लियरली बता देते हैं। तो हमारी कोशिश है पेशेंट का पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि अर्ली स्टेज में आ जाए। दूसरा, अगर वो पेशेंट
लेट आया है, डायलिसिस भी हो रहा है, तो कम से कम उसका यूरिन आ रहा हो ताकि हम उसका डायलिसिस बंद कर दें। क्योंकि दोस्तों जब डायलिसिस लगातार होता है, मैंने पहले भी बताया था कि पेशेंट के अंदर से बहुत सारे जरूरी तत्व भी बाहर आते हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और पेशेंट का लाइफ स्पैन कम हो जाता है। हमारी कोशिश होती है पेशेंट को हॉस्पिटल ना जाना पड़े और उसका कभी कभी अगर डायलिसिस करवाना भी पड़े 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो वो करवा ले, उससे शरीर फिर चीज़ें गेन कर लेता है और पेशेंट की इम्यूनिटी पे फर्क नहीं पड़ता, लाइफ स्पैन उसका कम नहीं होता पेशेंट का, और पेशेंट जो है लंबी आयु जी सकता है। लेकिन मैक्सिमम पेशेंट का डायलिसिस बंद हो जाता है, उनको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता दोस्तों। तो हम जो डॉक्टर दसन ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो पिछले 80 सालों से आयुर्वेद में है और 1959 से ये क्लिनिक चल रहा है। तो दोस्तों हाँ, आयुर्वेद में हम मेनली एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं किडनी रोग के लिए। जो प्लांट्स हैं, जो शास्त्रों में लिखे हैं प्लांट्स, उनके हम एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं। पहले लोग जो है वो काढ़े पीते थे रोगी, और उनसे काढ़े पिए नहीं जाते थे। हमने काढ़े को भी एक्सट्रैक्ट रूप में, जैसे कि ये कैप्सूल जो देते हैं 1 ग्राम के कैप्सूल के अंदर कम से कम 10 ग्राम पाउडर का एक्सट्रैक्ट होता है, तो ईजिली पेशेंट को 10 ग्राम की डोज 1 ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं हम, और पेशेंट ईजिली उसको ले सकता है और एक्सट्रैक्ट जो होता है एब्जॉर्ब भी जल्दी हो जाता है और दवाई का असर 10 टाइम बढ़ जाता है पेशेंट के अंदर। इस तरह से हम दवाइयों का निर्माण करते हैं। बहुत सारे शास्त्रीय योग ऐसे होते हैं जो किडनी के ऊपर बहुत जल्दी कारगर होते हैं, जो किडनी के नेफ्रॉन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, सेल्स को रिवाइव करते हैं, और इसका जो पेशेंट का जो ठीक हो रहे होते हैं, बहुत सारा क्लिनिकल डाटा डॉक्टर दसन्स के पास मौजूद है, जो डॉक्टर दसन्स के ऊपर विश्वास का जो प्रतीक है। तो दोस्तों इससे पेशेंट की हरासमेंट नहीं होती, उसको टाइमली रिजल्ट्स भी मिलते हैं और उसका धन, समय और आयु ये खराब नहीं होते। दोस्तों डॉक्टर दसन्स द्वारा पहले ही पेशेंट को क्लियरली बता दिया जाता है कि पेशेंट के अंदर जो इलाज, जो पेशेंट का रोग है, जो पेशेंट को, उसके इलाज की संभावनाएं क्या क्या हैं। तो जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट रहती है वो भी बहुत कम रहती है। इवन मैं कहूँ तो जो आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करते हैं उनसे कम से कम 3 गुना कम कीमत रहती है, क्योंकि डॉक्टर दसन्स खुद जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बहुत ही मिनिमम मार्जिन के साथ पेशेंट का इलाज करते हैं, ताकि इसीलिए डॉक्टर दसन्स के साथ जो पेशेंट डायलिसिस करवाते हैं बहुत देर तक जुड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी किडनी तो ख़राब होती है, बहुत लेट आते हैं कुछ पेशेंट, लेकिन वो मेडिसिन जो है पहले तो उनकी डोज ज़्यादा चलती है, फिर कम हो जाती है, और ऐसे पेशेंट कितने कितने सालों तक डॉक्टर दसन्स के साथ जुड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि इलाज बहुत सस्ता है और उनको कोई नुकसान भी नहीं होता, और उनकी आयु जो है वो सेफ रहती है, उनकी लाइफ सेफ रहती है दोस्तों। तो डॉक्टर दसन्स का जो ट्रीटमेंट है इस तरह बहुत सारे दूसरे जो ट्रीटमेंट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड सर्च सेंटर में इलाज करवाने के लिए आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7355793557 पर आप सारी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, पेशेंट का वीडियो भेज सकते हैं, और भी कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हो हम आपसे ले लेंगे। डॉक्टर दसन्स के पास कम से कम उसके जो पेशेंट केयर सेंटर है 100-150 लोगों की जो पूरी टीम है विद क्वालिफाइड डॉक्टर, वो पूरी जानकारी लेने के बाद हम पेशेंट को इलाज के बारे में बता देते हैं कि क्या स्कोप है। पेशेंट को बिल्कुल भी गलत गाइड नहीं किया जाता, पेशेंट को किसी भी तरह की हरासमेंट फील नहीं होती डॉक्टर दसन्स के इलाज के साथ। दोस्तों किडनी रोग एक जानलेवा रोग है, और जिस परिवार में कोई किडनी रोगी होता है उनकी हालत देखी नहीं जाती। इसलिए इस रोग के बारे में और इस रोग को क्रिएट करने वाले जो रोग हैं उनके बारे में, जैसे बीपी, शुगर और भी किसी रोग के बारे में अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो हमसे कीजिए। हाँ, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए। ये किसी की जान बचा सकता है, किसी को ठीक कर सकता है, किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। लाइक ज़रूर कीजिए। स्वस्थ रहें, खुश रहें।